नमस्कार मित्रों, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी का इंग्लिश। जो क्वेश्चन आने वाला है वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? एडेप्ट का मतलब होता है कुशल। किसी चीज़ में आप कुशल हो, आपके पास क्षमता है कि वो आप कर सकते हो, यानी कुशल। इसी का सिमिलर वर्ड बताना है, यानी कि समानार्थी वर्ड जो मिलता जुलता हो। तो देखिए स्किलफुल का मतलब भी होता है कुशल, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है कुशल, जो कि उसके पास वो काम करने की क्षमता है। तो स्किलफुल मतलब भी वही होता है कि उसके पास इस काम करने की क्षमता है। और परमिट यानी होता है कि एडमिट करना, परमिट करना। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, और हेट माने घृणा करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है चेंज, यानी चेंज होना। अल्टर का मतलब चेंज। इसका सिनोनिम्स बताना है, यानी मिलता जुलता वर्ड। तो देखिए कन्फेस, पहला ऑप्शन है कन्फेस। कन्फेस का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना, स्वीकार करना। ठीक है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना होता है गिव अप का मतलब। चेंज का मतलब होता है बदलना, बदलना। और लीव का मतलब भी होता है छोड़ना। इसका मतलब भी क्या होता है? छोड़ना ही होता है। यानी हमको बताना है अल्टर यानी चेंज, यानी बदलना। अल्टर यानी बदलना होता है, और चेंज यानी भी बदलना होता है। तो इसी का मिलता जुलता वर्ड बताना था, तो अल्टर का हो जाएगा चेंज। करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, चेंज। आगे चलते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ये देखिए खाली स्थान वाला है, रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक। वुड यू लाइक, खाली स्थान, कॉफ़ी। वुड यू लाइक कॉफ़ी। जब किसी की पसंद पूछी जाती है, जब किसी की पसंद पूछी जाती है तो वहाँ पे सम का प्रयोग किया जाता है। जैसे में आप कॉफ़ी पीना पसंद करोगे, आप चाय पीना पसंद करोगे, वहाँ पे आप हमेशा सम का यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, यहाँ पे बोल सकते हो वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, या फिर वुड यू लाइक सम टी। तो वहाँ पे सम का प्रयोग होगा तो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सम यहाँ पे लगाना है। आगे चलते हैं। 4 नंबर, जो 4 नंबर प्रश्न है, डिड यू सी, फिर रिक्त स्थान है, एट द स्टोर स्टरडे। यहाँ पर देखिए डिड यू सी, ये जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है, डिड। उसके बाद ये सब्जेक्ट है यू, उसके बाद ये देखिए वर्ब है, मेन वर्ब हम लोग का है। मेन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी टेंस में मेन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है ही, और ही तो होता है सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ही तो होगा नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए काम करता है। और हिज जो होता है ये भी सब्जेक्ट के लिए ही कार्य करता है, क्योंकि जैसे आप बोल सकते हैं हिज कैट, हिज कैट, उसकी बिल्ली, या हिज बुक, या फिर हिज काऊ, हिज फादर। ऐसे होता है जो कि सब्जेक्ट के रूप में ही इसका कार्य होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और देखिए हिम सेल्फ जो होता है वो स्वयं को दर्शाता है कि मैंने खुद से यह कार्य किया। जैसे मैंने खुद से स्टडी किया, आई स्टडी हिम सेल्फ, मैंने खुद से। आई स्टडी माई सेल्फ होगा, आई के साथ माई लगता है। आई स्टडी माई सेल्फ, मैंने खुद से पढ़ा। तो इसके लिए हिम सेल्फ या हर सेल्फ या इट सेल्फ जो भी होता है उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बी ऑप्शन जो है हिम, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हिम। हिम यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से इसको। लॉयन इज, उसके बाद खाली स्थान है, डेंजरस एनिमल। अब यहाँ पे देखिए बहुत सा सिली क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप लोग छोटे से ही पढ़ते आ रहे होंगे। शेर एक खतरनाक जानवर है, शेर एक खतरनाक जानवर है। तो वहाँ पे क्या लगाते थे हम लोग? आर्टिकल कौन सा लगता था? आर्टिकल लगता था ए। लॉयन इज ए डेंजरस एनिमल, यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, लॉयन इज ए डेंजरस एनिमल, ए करेक्ट हो गया यहाँ पे। आगे चलते हैं।
6 नंबर जो है, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए, मानना, कोई बात को मानना। कोई अगर ये सुझाव दिया तो आप उसको मान रहे हैं, हाँ कर रहे हैं कि ठीक है मैं इस बात को मानता हूँ, मान रहे हैं हम लोग। तो उसका विलोम बताना है, उसका विलोम क्या होगा। तो मानना का विलोम क्या होता है हिंदी में आप लोग समझिए। पहले कोई भी सुझाव या नियम कोई भी हो, उसको आप मान रहे हैं तो उसको ना मानना को क्या कहते हैं, खारिज करना, उसे बर्खास्त करना। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्यूज। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है रिफ्यूज है, इसका मतलब होता है खारिज करना। खारिज करना, कोई बात हो रहा है उसको काट देना, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, उसको खारिज कर देना। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो बी ऑप्शन है डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब क्या होता है, डिपार्ट का मतलब होता है निकलना। सी ऑप्शन अलर्ट। अलर्ट का मतलब चौकन्ना होना। क्लियर यानी आप लोग जानते ही होंगे, क्लियर। आगे चलते हैं, 7 नंबर जो है देखते हैं 7 नंबर क्या कर रहा है। खाली स्थान पहले दे दिया गया है, पीपुल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। अब यहाँ पर देखिए पीपुल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट में कुछ लोग तो मतलब कि मर गए होंगे ना, किल्ड हो गए यानी कि मर गए हैं। तो कुछ लोग मतलब कि मर गए हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग के स्थान पे क्या यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे एन जो है ये नहीं होगा, क्योंकि एन होता है एक के लिए, जो कि वावेल आता है तब। यहाँ पे देखिए पीपुल में पी जो है ये वावेल का नहीं है, इसलिए ये तो ख़त्म हो गया, यानी एन तो होगा नहीं। दिस जो होता है वो अपने आप में ही एक सब्जेक्ट होता है, दिस भी नहीं होगा, क्योंकि दिस भी होता है वो सिंगुलर के लिए होता है दिस। और हिज जो होता है, हिज भी सिंगुलर के लिए ही होता है, हिज कैट, हिज फादर, ऐसे ऐसे होता है। तो हिज भी सिंगुलर के लिए होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सम पीपुल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, कुछ लोग एक्सीडेंट में मारे गए, इसलिए ये करेक्ट होगा, सम। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। जोहन लेफ्ट हिज बुक एट स्कूल, ही नीड्स टू गो बैक एंड गेट। अब यहाँ पर देखिए इससे तो कोई मतलब नहीं है, ही नीड्स टू गो बैक एंड गेट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट सही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या भूल गया है वो, और क्या लेने गया है, किताब लेने गया है। किताब क्या होता है, वो होता है, क्या होता है, निर्जीव होता है। तो जब भी किसी वस्तु की बात आए तो उसके साथ हमेशा हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब भी किसी वस्तु की बात आए तो हम लोग उसको दर्शाने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इट भरा जाएगा, गेट इट। ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जोहन लेफ्ट हिज बुक एट स्कूल, ही नीड्स टू गो बैक एंड गेट इट। आगे चलते हैं, 9 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए 9 नंबर को। व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ बुन। बुन का मतलब क्या होता है, बुन का मतलब होता है वरदान। वरदान को विलोम बताना है, मतलब वरदान का उल्टा बताना है। वरदान का उल्टा क्या हो सकता है, सबको पता है, अभिशाप हो सकता है, शाप, जो शाप देते हैं साधु महंत लोग। तो बुन का मतलब वरदान, तो इसका अभिशाप, अभिशाप का इंग्लिश क्या होगा, तो अभिशाप का इंग्लिश होता है कर्स, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्स यानी अभिशाप। डल यानी भद्दा होता है, बिजी यानी व्यस्त होता है, ग्रूम यानी दूल्हा होता है। आगे चलते हैं, 10 नंबर जो कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है जो कि करेक्ट होगा। आई वाज, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा कि ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस जो है 50 पीपुल। तो देखिए कभी भी गिनती में जो होता है कि 4 पीपुल, 2 से अधिक के लिए, ध्यान रखिएगा, कभी भी 2 से अधिक के लिए कहेगा तो हमेशा एमोंग लगाना है, AMONG, एमोंग का प्रयोग करेंगे। कभी भी 2 से अधिक, अगर 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कि हम 5 लोगों के बीच में हैं, हम 10 लोगों के बीच में हैं, हम 8 लोगों के बीच में है, तो वहाँ पे एमोंग का प्रयोग करते हैं, एमोंग, बीच में के लिए। ठीक है,
तो एमोंग का प्रयोग कहाँ करते हैं समझ गए आप लोग, क्योंकि 2 से अधिक रहेगा, कितना भी रहे लेकिन उसका गिनती पता होना चाहिए कि आप लोग कितने के बीच में हैं। जैसे यहाँ पे बोला है 50 पीपुल, यानी 50 लोगों के बीच में है वो, तो गिनती दे दिया ना कि 50 लोगों के बीच में है, तो इसलिए यहाँ पे भी एमोंग का प्रयोग होगा, AMONG, एमोंग का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है एमोंगेस्ट दे दिया है। एमोंगेस्ट कहाँ लगता है, ध्यान से समझिए। जब भीड़ की बात आएगी, सिर्फ भीड़ की बात आएगी, अब उस भीड़ में कितने लोग हैं वो नहीं पता होना चाहिए, बस भीड़ है, तो वहाँ पे एमोंगेस्ट लगता है। बिटवीन कहाँ लगता है, बिटवीन का प्रयोग 2 लोगों के, सिर्फ 2 लोगों के बीच में लगता है, जैसे एक लोग यहाँ एक लोग यहाँ, बीच में जो भी है 2 लोगों के बीच में बिटवीन का प्रयोग होता है। जब 2 लोगों के बीच में कुछ भी वार्तालाप हो उनके बीच में बिटवीन लगता है। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ तो वहाँ पे टूवर्ड्स लगेगा, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ वहाँ पे टूवर्ड्स लगेगा। और एमोंग यहाँ पे देखिए एमोंग का प्रयोग आप लोग जानेंगे कि एमोंग किसी भी गिनती में भीड़ में रहेंगे, यानी गिनती आपको पता होना चाहिए कि हम कितने के बीच में हैं, तो वहाँ पे एमोंग लगेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही इज़ कमिंग खाली स्थान 2 days, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना, किसी के बिना मैं वहाँ जाऊँगा, तो ये तो होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन आफ्टर है, के बाद, मैं जाने के बाद यहाँ आऊँगा वहाँ जाऊँगा, के बाद होता है, तो ये भी नहीं होगा। बिफोर का मतलब होता है पहले, मैं जाने से पहले या फिर रोगी को, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। देखिए विथ इन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि समयावधि के अंदर वो कुछ भी कर रहा है तो वहाँ पे विथ इन का प्रयोग होता है। तो ही इज़ कमिंग विथ इन 2 days, वह 2 दिन के अंदर आ रहा है, वह 2 दिन के अंदर आ रहा है, तो विथ इन यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैरी वॉन द रेस एवरीवन चीयर्ड फॉर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट कौन सा करेक्ट होगा, तो जो हैरी है वो एक लड़का है, इसको हम कह सकते हैं, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। यहाँ पर अगर लड़की होती तो यहाँ पे सी होता, और सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता, हर होता, लेकिन यहाँ पे हैरी एक लड़का है, इसलिए उसका जो सब्जेक्ट होता है वो ही होता है, प्रोनाउन, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम होगा, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हिम हो जाएगा। ही देखिए ही इसका प्रोनाउन है, ये तो होगा नहीं, हिज सेल्फ यानी ये खुद से स्वयं से करेगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये भी नहीं होगा, और दे तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे हिम जो है यही एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर देखिए ध्यान से, सी खाली स्थान नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे करेक्ट वर्ब भरना है, कौन सा करेक्ट होगा, सी। यहाँ पे नॉट दे दिया है, नॉट के संग 2 चीज़ लग सकता है, या तो डिड लग सकता है या फिर डू या डज लग सकता है, यही लगेगा, और कुछ तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आईएनजी रहता गोइंग में तो यहाँ पे वाज या वर के बारे में हम लोग सोचते या फिर इज के बारे में सोचते, लेकिन यहाँ पे आईएनजी का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए यहाँ पे डू डज और डिड का प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे कौन सा करेक्ट होगा। पहले तो हम लोग का जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर का है, तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो डू और डज में सिंगुलर कौन सा होता है, डू और डज में होता है सिंगुलर डज, तो डज तो दिया नहीं है, डू दिया है, डू तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल का है, वाज भी नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस का है, अगर वाज होता तो यहाँ पे आईएनजी होता, इज भी होता तब भी यहाँ पे आईएनजी होता, लेकिन नहीं दिया है, तो बचा कौन, डिड बचा, तो डिड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट के साथ डिड लग सकता है और उसमें आईएनजी का कोई ज़रूरत नहीं है, तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाली स्थान टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, तो यहाँ पर देखिए टाइम जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम वो गिन नहीं सकते, देखने में तो लग रहा है कि हाँ 3 घंटा 4 घंटा सब गिन देते हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा MUCH मच का प्रयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर मच हो जाएगा, मच टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वी खाली स्थान वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वर्ब भरना है, करेक्ट वर्ब। तो वी तो प्लूरल का है, बहुवचन का है, इसलिए इसमें अगर हैव से रिलेटेड लगेगा तो इसमें लगेगा हैव बिन, क्योंकि बिन कहाँ लगता है, जहाँ सिंस फॉर की बात हो। यहाँ पे सिंस है इसलिए बिन भी लगेगा। तो हैव बिन जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर का है। वाज भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बिन वाला आएगा। ये तो बी दिया है, ये भी नहीं होगा। बचा कौन, हैड बिन। तो हैड बिन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुवचन हो या फिर एक वचन हो, दोनों के संग हैड बिन का ही प्रयोग होता है। तो वी हैड बिन, यहाँ पे सी ऑप्शन भरा जाएगा। वी हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।